बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 3 अप्रैल 2025 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो गोल्ड के बारे में बड़ा ही अहम टॉपिक है, जिसके बारे में बार बार क्यूरीज आ रही हैं कि सोना यहाँ पर ख़रीदना चाहिए या बेचना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट के फैक्ट और फिगर्स क्या कहते हैं। कल रात जो डेटाज आए हैं मार्केट में और टैरिफ लगी हैं, उसके बाद मार्केट के ऊपर क्या इम्पेक्ट होने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड की प्राइस मूवमेंट के बारे में। गोल्ड ने अभी तक अपवर्ड मोमेंटम दिखाया है, लेकिन एक पोटेंशियल रिवर्सल पैटर्न भी बना है। क्या 3153 का ब्रेकआउट गोल्ड को और ज़्यादा ऊपर ले जाएगा या फिर ब्रेक डाउन होगा और 3077 तक गिर जाएगा। चलिए समझते हैं इस एनालिसिस को। गोल्ड की प्राइस एक्शन की बात करें तो गोल्ड ने वेडनेसडे को अपने अपवर्ड मोमेंटम को मेंटेन रखा, लेकिन इसके साथ ही बेरिश पुल बैक का रिस्क भी बढ़ गया है, क्योंकि ट्यूसडे को गोल्ड ने 3149 का नया रिकॉर्ड हाई बनाया था, लेकिन दिन के एंड तक एक पोटेंशियली बेरिश शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ हुआ। लेकिन ये पैटर्न तब तक वैलिड नहीं होता जब तक ट्यूसडे के लो 3101 डॉलर के नीचे मार्केट ड्रॉप ना हो। आज तक इस ड्रॉप का कोई इंडिकेशन नहीं मिला। वेडनेसडे का प्राइस रेंज 3108 से 3136 तक था, जो आज 3160 तक है, जो एक इनसाइड डे है। ये भी पॉसिबल है कि अगर गोल्ड अपने डेली क्लोजिंग को 3124 से ऊपर क्लोज करता है तो ये गोल्ड का सबसे हाई डेली क्लोजिंग प्राइस होगा। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखें तो नोटिस किया गया है कि आज का लो हायर था और पिछले 2 दिन से सपोर्ट एक प्रेयर टॉप ट्रेंड चैनल लाइन पर मिला। ये लाइन फरवरी 2024 से स्टार्ट होने वाले लॉन्ग टर्म चैनल का टॉप है। जब प्राइस किसी प्रीवियस रेजिस्टेंस लाइन पे सपोर्ट दिखाती है तो ये साइन होता है कि ये ट्रेंड स्ट्रॉन्गर हो रहा है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब अगला मूव क्या होगा, क्या बुलिश चैनल ब्रेकआउट सस्टेन होगा या फिर वापस चैनल के अंदर गिर जाएगा। चार्ट पर एक छोटा राइजिंग पैरेलल ट्रेंड चैनल ब्लू भी दिख रहा है, जिसमें ट्यूसडे का हाई रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये हाई भी 3153 डॉलर पर बेरिश करेक्शन के बाद 261.8% रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर रहा है। अब ब्रेकआउट के लिए टारगेट्स क्या है। अगर गोल्ड 3153 के ऊपर ब्रेक कर लेता है तो अगला टारगेट 3170 3170 के दरमियान होगा, और ये टारगेट रेंज अक्टूबर 2024 के डिक्लाइन के 250% रिट्रेसमेंट और राइजिंग ABCD पैटर्न के इनिशियल टारगेट से मैच होता है। अगर गोल्ड पर्पल चैनल लाइन के ऊपर स्टे करता है तो ये हायर टारगेट्स तक पहुंचने के चांस को बहुत ज़्यादा जिंदा कर देगा। बेरिश पैटर्न के लिए रिस्क की बात करें तो अगर डाउन साइड पर बात की जाए तो अगर गोल्ड वेडनेसडे के लो 3100 जुमेरात को 3108 से नीचे जाता है तो याद रखें कि मार्केट में 3100 का रिस्क बढ़ जाएगा। इस सिचुएशन में गोल्ड वापस टॉप चैनल लाइन के नीचे जाएगा और सपोर्ट 3070 के आसपास टेस्ट होगी। रिसेंट हाई जो है वो 3058 भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था। अगर मार्केट इसको तोड़कर ऊपर निकल गई है तो अगर प्राइस और नीचे गिरी तो प्लीज स्टे मॉर्निंग एवरेज 3012 डॉलर पर होगी और उससे भी सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों अब देखने वाली बात यह है कि गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या होगा। अगर 3153 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो गोल्ड हायर टारगेट्स तक जाएगा, लेकिन अगर ब्रेक डाउन होता है तो लोअर टारगेट्स के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइम है गोल्ड की प्राइस मूवमेंट को क्लोजली मॉनिटर करने का। इसके साथ और बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि टैरिफ के अनाउंसमेंट भी हुई है। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि गोल्ड प्राइस सोर कैसे हुई है US टैरिफ की अनाउंसमेंट के बाद। देखें गोल्ड प्राइस ने अच्छी गेन्स हासिल की हैं और कॉम्प्लेक्स फ्यूचर्स ट्रेडिंग में नए रिकॉर्ड हाई टच की हैं। उसके साथ अगर हम बात करें, ट्रंप ने वेडनेसडे को एक 10% बेसलाइन टैक्स इम्पोज करने का ऐलान किया, जो तमाम मुल्कों से आने वाले इंपोर्ट्स पर लगेगा, और कुछ मुल्क जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट के साथ ट्रेड सरप्लस रखा है उन पर ज़्यादा टैरिफ रेट्स भी लगाएंगे। इससे ग्लोबल इकोनॉमी का काफ़ी हिस्सा उलट सकता है और ट्रेड वॉर्स भी शुरू हो सकती हैं, और जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइस जो है वो ऊपर जा चुकी है। ट्रंप ने वाइट हाउस में एक चार्ट दिखाया था जिसमें यह दिखाया गया था कि US चाइना से 34% टैक्स
यूरोपियन यूनियन से 20%, साउथ कोरिया से 25%, जापान से 24% और ताइवान से 32% टैक्स लगाएगा। और प्रेसिडेंट ने जज्बाती तौर पर भी ये कहा था कि हमारे मुल्क को लूट लिया गया, हमारा माल चुरा लिया गया और कि दूसरे मुल्कों ने यूएस को प्लंडर किया। और ट्रंप ने नेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी का ऐलान भी किया ताकि टैरिफ्स को शुरू किया जा सके, जो हर साल $100 बिलियन के रेवेन्यू जनरेट करेंगे। उन्होंने वादा किया है कि इन टैक्सेस के बाद फैक्ट्री जॉब्स वापस यूएस आएंगी, लेकिन इन पॉलिसीज़ की वजह से इकोनॉमी में तेज़ स्लो डाउन हो सकता है, क्योंकि कंज्यूमर्स और बिजनेस को गाड़ियों, कपड़ों और दूसरे सामान पर कीमत की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने अपनी कैंपेन प्रॉमिस को पूरा करते हुए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए और 1977 इंटरनेशनल इमरजेंसी पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करते हुए ये टैरिफ बिना कांग्रेस के अप्रूवल के लगे, ताकि यूएस का ट्रेड रिलेशनशिप दुनिया के साथ तब्दील किया जा सके। और ये हाई टैरिफ रेट्स उन मुल्कों को अफेक्ट करेंगे जो यूएस को ज़्यादा माल भेजते हैं। इसका मतलब ये है कि टैरिफ्स कुछ वक्त तक चल सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि दूसरे मुल्क अपने टैरिफ्स और ट्रेड बैरियर्स को कम करेंगे, जिन्होंने $1.2 ट्रिलियन का ट्रेड इम्बैलेंस ज़्यादा पैदा किया था। इसके साथ अगर हम बात करें तो गोल्ड की जो प्राइस है वो इस बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है उसकी, लेकिन यहाँ पर हमें ख़रीदारी नहीं करनी। मैं आपको यहाँ पर मशवरा दूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी चाहिए। देखिए, ट्रंप के टैरिफ और उनका इमीडिएट इम्पैक्ट, तो जैसे कि आपको पता है होगा कि ट्रंप ने रिसेंटली इंपोर्ट्स पर 10% का बेसलाइन टैक्स अनाउंस किया और कुछ मुल्कों पर हायर टैरिफ लगा दिए, जिसमें चाइना, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया और जापान शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे इसका गोल्ड से क्या ताल्लुक है। ये बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, जब टैरिफ लगते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डॉलर पर होता है, डॉलर की वैल्यू गिरने लगती है और जब डॉलर की वैल्यू गिरती है तो इन्वेस्टर्स सेफ हेवन्स की तरफ मूव करते हैं, जिसमें गोल्ड सबसे अहम असासा है। इसीलिए जब ग्लोबल टेंशन पड़ते हैं, वॉर्स होती हैं, ट्रेड वॉर्स होती हैं और करेंसीज अनस्टेबल होती हैं, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। अब गोल्ड की डिमांड और ग्लोबल इकोनॉमिक टेंशन्स की बात करें तो ट्रंप के टैरिफ से ट्रेड वॉर्स का खतरा बढ़ेगा, जिसका इफेक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर होगा। जब दुनिया में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है तो इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना पसंद करते हैं और गोल्ड इस सिचुएशन में उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम चाइना की तरफ देखें तो वहाँ भी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। चाइना की इंश्योरेंस इंडस्ट्री के पास एक मैसिव अमाउंट्स ऑफ एसेट्स हैं जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। ये डिमांड ग्लोबल गोल्ड मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएगी। यूएस डॉलर की वैल्यू और गोल्ड की प्राइस की बात करें तो ट्रंप के टैरिफ के बाद यूएस डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी, क्योंकि जब डॉलर वीक होता है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करेंगे और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि वो इन्फ्लेशन और करेंसी फ्लक्चुएशन से खुद को महफूज कर सके। इसीलिए अगर ट्रंप के टैरिफ के बाद डॉलर गिरता है तो गोल्ड का प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज होगा। ट्रंप के नए टैरिफ का ग्लोबल गोल्ड मार्केट पर काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ेगी और यूएस डॉलर गिरेगा तो गोल्ड की डिमांड इंक्रीज होगी। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि गोल्ड का प्राइस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसके साथ ही दूसरी जो मैं आपके साथ चीज़ शेयर कर रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बेरिश पैटर्न के लिए भी रिस्क है मार्केट के अंदर। उसकी रीज़न ये है कि आज का जो लो था वो हायर था और पिछले 2 दिन से सपोर्ट एक क्लियर टॉप ट्रेंड चैनल लाइन पर मिला है। तो याद रखें, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब अगला मूव क्या होगा, क्या बुलिश चैनल ब्रेकआउट सस्टेन होगा या फिर वापस चैनल के अंदर गिर जाएगा। एक बात तो कंफर्म है कि अगर ये जिस तरह एनालिसिस मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस बताया है, इसी तरह ये याद रखिएगा कि 3076 का लेवल टूटना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ख़रीदारी के लिए। और जिन लोगों के पास गोल्ड है वो अपना होल्ड करके रखें। जिन लोगों ने बेचना है तो यहाँ पर मुनासिब प्रॉफिट बुकिंग है, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 3076 लेवल अगर टूट कर मार्केट 3030 तक आई तो पाकिस्तान के अंदर भी रेट बहुत हद तक टूट सकता है और आपको 3,08,000 3,10,000 रेट मिल सकता है, क्योंकि मार्केट अगर $100 की वो मूवमेंट नीचे दे के जाती है तो पाकिस्तान के अंदर माफिया रेट बहुत ज़्यादा तोड़ देगा नई बाइंग कराने के लिए। तो आप बाकी अपनी मर्ज़ी करें, देखें आपने जो बेहतर फ़ैसला आपको लगता है
बाकी वीडियो में आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं उससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। इंशाअल्लाह दिन रात आपके लिए बेहतरीन कोशिश करके वीडियो बनाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।